Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Raneen Sen. So in this lecture we are going to discuss about the time scaling operations on continuous time and discrete time signals. तो गाइज इसके पहले दो ऑपरेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो ऑपरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था वो था टाइम डिले एडवांसिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं किसी भी कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, वो हमने देख लिया था। दूसरा ऑपरेशन हमने देखा था टाइम फोल्डिंग ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो यदि अभी तक आप लोगों ने वो ऑपरेशन के बारे में नहीं देखा या फिर उन सारे वीडियोस को यदि आप लोगों ने मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन ऑपरेशंस का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो गाइस यदि आप लोग इस चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टाइम स्केलिंग फंक्शन। देखिए टाइम स्केलिंग फंक्शन में टाइम स्केलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग का मतलब होता है, टाइम स्केलिंग का मतलब होता है स्केलिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल produces a signal that is compressed और कहना चाहिए और elongated का दूसरा मतलब भी होता है कि एक्सपांशन या फिर एक्सपांडेड, elongated along the independent axis। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग है टाइम स्केलिंग का या फिर स्केलिंग का। अलोंग द इंडिपेंडेंट एक्सेस किसे कहा गया है, टाइम के एक्सेस को, या फिर हॉरिजॉन्टल के एक्सेस को हम इंडिपेंडेंट एक्सेस या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इतनी बात क्लियर। तो यानी कि स्केलिंग का मतलब होता है कि हम ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करें जो कि हमारे ओरिजिनल सिग्नल का कंप्रेशन वर्जन हो या फिर एक्सपांशन वर्जन हो। ठीक है, इस टाइप के जब हम फंक्शन को एक्सपांड या कंप्रेस कर देते हैं तो वो फंक्शन कहलाता है टाइम स्केलिंग फंक्शन। ठीक है, मगर किसके अलोंग द इंडिपेंडेंट एक्सेस, और वी कैन से अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, अलोंग द एक्स एक्सेस, है ना। टाइम जो होता है एक्स एक्सेस में शो करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों होता है इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में क्या दिया है कि बेसिकली देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ टाइम स्केलिंग। देखिए दो टाइप के टाइम स्केलिंग होता है। पहला होता है टाइम स्केलिंग, पहला होता है टाइम कंप्रेशन, पहला होता है टाइम कंप्रेशन। ठीक है, और दूसरा होता है टाइम एक्सपांशन। ठीक है, टाइम कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, द टाइम एक्सेस इज कंप्रेस्ड, टाइम के एक्सेस को कंप्रेस करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंप्रेस करते हैं। ठीक है, द टाइम एक्सेस इज कंप्रेस्ड, फॉर एग्जांपल y of t equals to x of 2t। here y of t will be compressed in time। ठीक है, यदि हम इस एग्जाम्पल को लेके चलें कि y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ 2t,
तो इसका मतलब होता है कि जो फंक्शन जो है, यदि मान लो ओरिजिनल फंक्शन एक्स ऑफ टी है, उसको यदि हमें कंप्रेस करना है तो एक्स ऑफ टू टी, टी के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट टाइम एक्सपांशन की बात करें। टाइम एक्सपांशन का मतलब होता है कि टाइम के एक्सेस को एक्सपांडेड कर रहे हैं, है ना, या फिर एलोंगेटेड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल y ऑफ टी इक्वल्स टू टी बाई टू। यदि हमारा कोई ओरिजिनल फंक्शन है x ऑफ टी, उसको हम कोई भी फैक्टर से यदि डिवाइड करते हैं, मान लो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो भी हमारा फंक्शन जो निकल के आएगा वो एक्सपांडेड फंक्शन निकल के आएगा, जो कि टाइम में होगा या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट एक्सेस में होगा। इतनी बात क्लियर। तो कुल मिला के यदि हम इसको दोनों को मिला के यदि हम टाइम स्केलिंग के टाइप्स को यदि डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ऐसा कह सकते हैं कि y ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ ए टी होता है। एक्स ऑफ ए टी का मतलब होता है टाइम स्केलिंग। यदि एक्स ऑफ ए टी में यदि a इज़ ग्रेटर देन 1 है, यदि a इज़ ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेशन कहलाएगा, और यदि कंप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और यदि a इज़ लेस देन 1 होगा तो क्या कहलाएगा, एक्सपांशन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। तो a इज़ ग्रेटर देन 1 यानी कि a 1 2 3 4, a इज़ ग्रेटर देन 1 यानी कि 2 3 4, जो भी t के मल्टीपल में आएगा और जो कि a के से a यदि 1 से ग्रेटर होगा तो वो टाइम कंप्रेशन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे x ऑफ 2t क्या है, 1 से बड़ा है, तो वो जो उसका जो टाइम एक्सेस होगा वो कंप्रेस्ड होगा। सिमिलरली यदि a इज़ लेस देन 1 होगा, a इज़ लेस देन 1 यानी कि 1/2 1/4 1/3 1/6, तो उस टाइप का जो सिग्नल होगा, उस टाइप के फंक्शन जो होंगे वो एक्सपांशन फंक्शन कहलाएगा टाइम में। तो फॉर एग्जांपल x ऑफ t बाई 2, जहाँ पे 1/2 जो है वो 1 से छोटा है, इसलिए वो फंक्शन एक्सपांडेड कहलाएगा टाइम में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात हो गई। यदि हम डिस्क्रीट टाइम के सिग्नल को भी देखें टाइम स्केलिंग में, तो कैसा देख सकते हैं, x ऑफ a n होता है, तो इसका मतलब होता है कि n इज़ ग्रेटर देन 1, इट मीन्स डैट कंप्रेशन। और दूसरी कहानी ये होती है कि यहाँ पे n नहीं आएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे आपका a आएगा, यहाँ पे a आएगा और ये भी a होगा। a इज़ लेस देन 1 में एक्सपांशन। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि स्केलिंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है। चलिए देखो यहाँ पे, देखिए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में टाइम स्केलिंग कैसे फॉलो होता है, या फिर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हम कैसे कंप्रेस या फिर एक्सपांड करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। देखिए ये आपका x ऑफ t कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की बात हो रही है। x ऑफ t का फंक्शन बना हुआ है और यहाँ पे शो है ओरिजिनल सिग्नल। इतनी बात क्लियर, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है। अब ये ओरिजिनल सिग्नल के रिस्पेक्ट में हमें कौन सा सिग्नल प्लॉट करना है, x ऑफ 2t। अब ये बताओ x ऑफ 2t है, 2t यानी कि 2 जो है वो क्या है, 1 से ग्रेटर है। यदि 2 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब जो आपका सिग्नल होगा, जो आपका फंक्शन होगा, वो कंप्रेस्ड होगा टाइम एक्सेस में, है ना, कंप्रेस्ड होगा टाइम एक्सेस में। तो यदि टाइम एक्सेस को देखो, आप टाइम एक्सेस को देखो तो ये जो टाइम एक्सेस कौन कौन सा दिया है, -2 दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 है।
तो हमें इसको कंप्रेस्ड करना है, क्योंकि 2t है और 2 जो है 1 से बड़ा है, तो हम 2 से इसको कंप्रेस करेंगे। और कंप्रेस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, टाइम के एक्सेस को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जब हम -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और यानी कि जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि जो -2 से 2 में डिफाइंड था जो ओरिजिनल फंक्शन, अब वो कंप्रेस्ड होके -1 से 1 में डिफाइंड होगा। इतनी बात क्लियर? -1 से 1 में डिफाइंड होगा, ठीक है। और अच्छा, ये 0 होगा और ये आपका 0 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। और 1/2 तो 0.5 होता है, -1/2 -0.5 यानी कि 0 और -1 के बीच में आएगा, और 1/2 0.5 होता है, तो जो कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इस टाइप से हम सिग्नल को कंप्रेस्ड करते हैं। एक्सपांशन की यदि हम बात करें, एक्सपांशन में क्या होता है, यदि t के मल्टीपल्स में 1 से यदि छोटा है वैल्यू तो वो एक्सपांड होगा। यहाँ पे देखो x(t/2), t के मल्टीपल में 1/2 है ना, ये इसकी बात हो रही है हम। तो t के मल्टीपल में 1/2 है जो कि 1 से छोटा है, इसका मतलब सिग्नल क्या होगा, सिग्नल आपका एक्सपांड होगा टाइम एक्सेस में। और जब कोई भी चीज़ को एक्सपांड करेंगे, कोई भी चीज़ को बड़ा करेंगे, तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ओरिजिनल सिग्नल से हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 0 तो 0 ही होगा, और -1 -2 हो जाएगा, और -2 -4 हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी सिग्नल को टाइम एक्सेस में कंप्रेस्ड या फिर एक्सपांड कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स में यदि 2 है तो ये मत समझ जाना कि यदि x(2t) है तो t को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा हमें उल्टा सोचना है। t के मल्टीपल में 2 है तो हमें 2 से डिवाइड करना है, t के डिवीज़न में 2 है तो हमें ओरिजिनल फंक्शन के टाइम एक्सेस को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस तरीके से कंप्रेशन या फिर एक्सपांशन टाइम एक्सेस में हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का ईजिली कर लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखिए कि यदि x(2t) दिया हुआ है और t के मल्टीपल्स में यदि 1 से यदि ग्रेटर है तो इसका मतलब होता है टाइम कंप्रेशन, और उसमें 2 का मल्टीपल दिया है तो वो ओरिजिनल फंक्शन के टाइम एक्सेस से 2 से डिवाइड होगा। यदि t के मल्टीपल में 1/2 दिया है तो वो क्या होगा, ओरिजिनल फंक्शन के टाइम एक्सेस से 2 से डिवाइड होगा, है ना। यहाँ पे 2 का दिया है मल्टीप्लाई, तो सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई करते मत चलना, तो गलती हो जाएगी। और यहाँ पे यदि t का डिवाइड दिया है तो t से सीधा सीधा डिवाइड करते मत चलना, तो गलती हो जाएगी। तो यानी कि जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा कभी कभी तेज़ दिमाग चलने की वजह से सीधा सीधा करने से क्या हो जाएगा, हमारा जो वेव फॉर्म है वो गलत प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की यदि हम बात करें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में देखिए, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो फंक्शन, जो एम्पलीट्यूड डिफाइंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स वैल्यू पे डिफाइंड होता है या फिर इंटीजर नंबर में डिफाइंड होता है, यानी कि 1 2 3 4 में डिफाइन होता है। देखो अगेन, देखो ये ओरिजिनल सिग्नल है, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है, ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है। अब इस ओरिजिनल सिग्नल को रिस्पेक्ट में रखते हुए हमें प्लॉट करना है x(2) है। देखो n के मल्टीपल में 2 है, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे n के मल्टीपल में 2 है, ठीक है। n के मल्टीपल में 2 है तो n का जो मल्टीपल है यदि वो 1 से ग्रेटर है तो कंप्रेशन होगा टाइम एक्सेस में, फंक्शन क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा टाइम एक्सेस में। और कंप्रेस्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल फंक्शन के टाइम के एक्सेस से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और पॉइंट वाली किसी भी चीज़ पे डिस्क्रीट टाइम आपका डिफाइंड नहीं होता है तो उसको छोड़ देंगे। 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 1 पे 1 वैल्यू देगा।
3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, तो उसको छोड़ देंगे क्योंकि 1.5 में भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिफाइन नहीं होता है। 4 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 में जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टाइम कंप्रेशन हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में दिखा सकते हैं। सिमिलरली यदि हमें प्लॉट करना के लिए बोले x(n/2), x(n/2) प्लॉट करने के लिए बोला जाए तो जो ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, n/2 यानी कि n के मल्टीपल में 1/2 है और 1/2 1 से लेस होता है। यदि 1/2 1 से लेस होगा तो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन को हमें कैसा करना पड़ेगा, एक्सपांड करना पड़ेगा इन टाइम एक्सेस में। तो मल्टीपल में 1/2 है तो एक्सपांड करने के लिए टाइम के एक्सेस में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो 1 में 0.5 है तो 2 में 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें फंक्शन दिखा सकते हैं एक्सपांशन के रूप में। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। ठीक, तो ये तो बेसिक आइडिया मैंने बता दिया है कि कैसे करके एक्सपांशन किया जाता है या फिर कंप्रेशन किया जाता है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में या फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में। इसके बाद जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, या फिर वेव फॉर्म प्लॉट करने का जब टाइम आएगा या फिर उसका क्वेश्चन मैं जब करवाऊंगा तो उसमें और क्लियरिटी बनती जाएगी जब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स उठा के जब सॉल्व करेंगे उसको, तो और जो क्लियरिटी होगी वो आपकी धीरे धीरे बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा। ठीक है, वेव फॉर्म प्लॉट कैसे करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा और हम कैसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वेव फॉर्म प्लॉट करते टाइम पे। जो ऑपरेशन हमने, जो 3 बेसिक ऑपरेशन जो हमने बता दिया था, जैसे कि टाइम एडवांसिंग और टाइम डिलेइंग, और दूसरा जो ऑपरेशन बताया था टाइम फोल्डिंग, और तीसरा जो ऑपरेशन बताया था टाइम स्केलिंग। तो ये तीनों ऑपरेशंस जब हम क्वेश्चन उठा के इन तीनों ऑपरेशन का यूज़ करते हुए जब हम वेवफॉर्म को प्लॉट करेंगे तो और भी अच्छी क्लैरिटी आप लोगों को मिलती जाएगी। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होती है कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर एंड गुड बाय।